stared first at my cousin and then at the horse. पहले मैंने अपने चचेरे भाई की ओर गौर से देखा और फिर घोड़े की ओर. There was a poised stillness and humor in each of them. उन दोनों में ही एक प्रकार की पवित्र खामोशी और हास्य था, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. इसने एक तरफ तो मुझे आनंदित कर दिया और दूसरी ओर मुझे भयभीत कर दिया. मुराद, I said, where did you steal this horse? मैंने कहा, मुराद, तुमने ये घोड़ा कहाँ चुराया? Leap out of the window, he said, if you want to ride. उसने कहा, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो कूदकर खिड़की से बाहर आ जाओ. It was true then. तब ये सत्य था. He had stolen the horse. उसने घोड़े को चुराया था. There was no question about it. इसके बारे में कोई संदेह नहीं था. He had come to invite me to ride or not as I chose. वो मुझे घुड़सवारी के लिए आमंत्रित करने आया था. ये मुझ पर निर्भर करता था कि मैं घुड़सवारी करूं या ना करूं. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as me. मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि घुड़सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना उस प्रकार की चोरी नहीं थी जैसे कि पैसे चुराना. For all I knew, maybe it was not stealing at all. शायद मेरे अनुसार ये बिल्कुल भी चोरी नहीं थी. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. यदि आप मेरे चचेरे भाई मुराद और मेरी तरह घोड़ों के बारे में पागल हैं तो ये चोरी बिल्कुल भी नहीं थी. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. ये तब तक चोरी नहीं थी जब तक कि हम इसको बेचने का प्रस्ताव न करें, और वास्तव में मैं जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे. Let me put on some clothes, I said. मैंने कहा, मुझे कपड़े पहनने हैं. All right, he said, but hurry. उसने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करो. I leaped into my clothes. मैंने शीघ्रता से अपने कपड़े पहने. I jumped down to the yard from the window. मैं खिड़की से आंगन में कूदा and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. और मैं घोड़े पर अपने चचेरे भाई मुराद की पीठ के पीछे कूदकर बैठ गया. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. उस वर्ष हम लोग कस्बे के छोर पर वॉलनट मार्ग पर रहते थे. Behind our house was the country. हमारे घर के पीछे देहाती क्षेत्र था. Vineyards, अंगूर के बाग, ऑर्चर्ड्स, फलों के बगीचे, इरिगेशन डिचेस, सिंचाई की नालियाँ, एंड कंट्री रोड्स और देहाती सड़कें. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू. 3 मिनट से भी पहले हम ओलाइव एवेन्यू पहुंच गए. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. और तब घोड़ा शीघ्रता से चलने लगा. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. हवा मोहक थी और सांस लेने में आनंद आ रहा था. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल. और घुड़सवारी करने का अनुभव करना अद्भुत था. माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग. मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे कि हमारे परिवार के सबसे सनकी
सदस्यों में से एक माना जाता था, गाने लगा। आई मीन ही बिगिन टू रोर। मेरा तात्पर्य है कि वह ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा। एवरी फैमिली हैज़ आ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं सनकपन की वंश परंपरा होती है। एंड माई कजिन मुराद was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe। और मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारी जनजाति में उस सनकपन की वंश परंपरा का उत्तराधिकारी समझा जाता था। बिफोर हिम was our अंकल खोसरो। उसके पहले हमारे चाचा खोसरो थे। एन एनर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। जो काले बालों से युक्त शक्तिशाली सिर वाले एक विशालकाय व्यक्ति थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सन जोइक्विन वैली। और सन जोइक्विन घाटी में उनकी मूछें सबसे बड़ी थीं। आ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही गुस्सा करने वाले थे। सो इरिटेबल, बहुत अधिक चिड़चिड़े स्वभाव वाले थे। सो इम्पेशेंट, अत्यधिक अधैर्यवान थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कि वो किसी व्यक्ति को बात करने से यह कहकर रोक देते थे कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। वो केवल यही कहते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप। एक बार उनका स्वयं का पुत्र एरक 8 खंडों को पार करके नाई की दुकान पर पहुंचा। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड। जहाँ पर उसके पिताजी अपनी मूछों को ठीक करवा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। और उसने उन्हें बताया कि उसके घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोल्ड। ये व्यक्ति खोसरो अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और दहाड़ा। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा। बट द बॉय सेज, कि लड़का कहता है, योर हाउस इज ऑन फायर, तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खोसरो रोल्ड एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। इस पर खोसरो दहाड़ा और उसने कहा कि मैं कहता हूँ बहुत हो गया, इसमें कोई नुकसान नहीं है। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरे चचेरे भाई मुराद को इस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, यद्यपि मुराद के पिता का नाम जोराब था। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि एक व्यवहारिक व्यक्ति थे और इसके सिवा कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। इस प्रकार हमारी प्रजाति का ये संक्षिप्त विवरण था। आ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। एक व्यक्ति अपने पुत्र के शरीर का पिता हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह व्यक्ति उसकी आत्मा का भी पिता हो। अर्थात ये आवश्यक नहीं था कि पिता और पुत्र का स्वभाव एक जैसा हो। द डिस्ट्रीब्यूशन of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। हमारी जनजाति में आत्माओं के विभिन्न प्रकारों का विभाजन इस प्रकार हुआ था कि उसमें प्रारंभ से ही सनकी और आवारा लोगों की भरमार थी। वी रोड एंड
माई कज़िन मुरार सिंह। हमने घुड़सवारी की और मुरार ने गीत गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड country where at least according to some of our neighbors we belonged। ये शायद ही किसी को पता था कि हम अब उस देहाती क्षेत्र में थे जो हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम लोगों से संबंध रखता था।